दोस्तों, आज का मेरा विषय है अफवाहें, र्यूमर्स। और अफवाहों का जो बेस होता है ये गॉसिप होती है, हमारी आपस में गपशप लगाने की आदत और किसी के बात को बतंगड़ बना के पेश करने की, किसी की छवि का धूमल करने के लिए, किसी की अच्छाई बुराई जो भी है, हम जब किसी को बदनाम करना चाहते हैं या किसी की तारीफ करना चाहते हैं, और तारीफ तो कम ही होती है गॉसिप में, ज्यादातर बुराइयां ही हम सामने लाने की कोशिश करते हैं। और अक्सर देखा गया है हम फ्रेंड सर्कल में ऐसे बात करते हैं, भाई मेरे को एक बात पता चली, तुम किसी से बताना नहीं, कसम खा, मां कसम। और वो कसम हम खिला के उसको बात बताते हैं। जब उसके बात उसको पता चलती है तो फिर उसके पेट में दर्द होनी शुरू हो जाती है। और जब तक वो बात आगे नहीं बता लेता तो वो बात उसको पचती नहीं है। और इस प्रकार जो गॉसिप है, एक बात दूसरे दूसरे से तीसरे, एक मुंह से दूसरा दूसरे से तीसरे, और एकदम ये फैल जाती है। इसके लिए कोई टीवी की जरूरत नहीं, ना कोई मीडिया की जरूरत है। ये फ्रॉम माउथ टू माउथ इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड इट बिकम्स द टॉक ऑफ द टाउन। और अक्सर हम देखा, जब स्कूल में हम होते थे छोटे, इसको छोटी सी उदाहरण ऐसे देके समझा सकते हैं कि जब हम स्कूल में होते थे तब भी हम एक दूसरे की शिकायत किया करते थे, वो लड़का अच्छा नहीं है, तुम उससे बात मत किया करो, वो शराब पीता है, वो गंदे काम करता है, वो जुआ भी खेलता है। और जब बाद में हमें तफ्तीश करने में पता चलता कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करता था, सिर्फ ये अफवाहें थी जो फैला दी गई उसको बदनाम करने के लिए। लेकिन आज मैं इस गॉसिप की बात करने नहीं जा रहा, मैं उस गॉसिप की बात करने जा रहा हूं जो हमारे युद्ध के दौरान अक्सर सुनने को मिलती है। देखने वाली तो इसमें कोई चीज होती नहीं। क्यों? क्योंकि युद्ध तो बॉर्डर पे कहीं दूर लड़ा जा रहा होता है, लेकिन हमें आदत होती है ये बताने की, लो मुझे पता है, मैंने देखा है, मैं वहीं पे था, मेरे अंकल थे वहां पे, फलाना बंदा वहां पे था, मेरे अंकल के दोस्त का भाई वहां पे खड़ा था और उसने बताया, वी सॉ इट। हाँ 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 हाँ, मतलब हम ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि मैं भी वही मौजूद था। लेकिन ये जो गॉसिप्स हैं दूसरे आदमी तक जाती है। लेकिन इस बार जो इंडो पाक वॉर हुई, वैसे तो 1965 में भी ये अफवाहों का बाजार गर्म रहा, तब तो मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन रेडियो जो था वो भी बड़ा रोल इन बातों को, अफवाहों को भुनाने में लगा रहता था ताकि अधिक से अधिक लोग उनकी बात सुने। उसके बाद 1971 का युद्ध हुआ। ज्यादातर तो ये जंग बंगाल में, उधर बांग्लादेश की तरफ लड़ी गई, लेकिन यहाँ पे भी पंजाब में जो छोटी मोटी लड़ाई हुई उसकी भी बहुत सारी अफवाहें फैली। और मेरे को अभी तक याद है कि हम साइकिल लेके भागे देखने के लिए, कहते जी हाल बाजार की घड़ी उतार के ले गए। मतलब अफवाहें इस तरह फैलाई जाती हैं कि वो सच लगने लग पड़ती है। हिटलर का वो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था गॉबल, और वो यही कहा करता था, जितना झूठ अधिक से अधिक बोलोगे लोगों को लगेगा ये झूठ नहीं सच ही है। इस प्रकार ये जो बातें हैं इनमें कोई सच नहीं होता। लेकिन मैं आज जिसकी बात कर रहा हूं वो मीडिया कर रहा हो, सरकार की सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन आई थिंक इसने मोदी सरकार का नेगेटिव रोल ज्यादा अदा किया और उनकी छवि को ज्यादा धूमिल किया, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसी कोई बातचीत नहीं थी। लेकिन मीडिया ने इतनी बढ़ा चढ़ा के छोटी छोटी बात को भी पेश किया कि समझ नहीं आ रही थी कि सरकार हम कहां तक जीत गए और कहां पहुंच गए हैं, जबकि सच्चाई बहुत दूर थी। हमारे अपने जेट विमान जो थे उनको भी नुकसान पहुंचा, पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचा, क्योंकि एक और भी सबसे बड़ा कारण था र्यूमर्स फैलने का। सरकार ने रेड लाइन लगा रखी थी कि भी कोई भी जो खबर है सरकार की या वॉर की, वो किसी तरह पब्लिश ना की जाए, ना उसका प्रचार किया जाए, क्योंकि ये लोगों में घबराहट पैदा करती है। क्योंकि अगर हम कह दें कि श्रीनगर से जहाज उड़ रहे हैं, इसका मतलब हमने तो पाकिस्तान को सावधान कर दिया कि श्रीनगर एयरबेस जो है वो हमारी सरकार यूज कर रही है। ये सब अफवाहें थी जिनका कोई सिर पैर नहीं था। लेकिन ऐसी अफवाहें को आर्मी वालों ने भी कहना पड़ा, आर्मी वाले को खुद कहना पड़ा, फौज को खुद बताना पड़ा, भाई हम लड़ाई पाकिस्तान फ्रंट पे तो लड़ ही रहे हैं और यहाँ पे घर पे हमारी मीडिया के साथ लड़ाई हो रही है कि वो ऐसी वैसी खबरें क्यों दे रहे हैं। सो दोस्तों,
अफवाह। और मैं एक बात बताता हूं, इसका एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। टीचर ने क्लास में एक लड़के को एक कहानी सुनाई और उसे कहा एक बाहर लड़का खड़ा है, अब तुम जाके उसको सुनाओ। उसने कहानी उसको सुनाई। उसके बाद ये कहानी चलती चलती 14 बच्चों को ये कहानी सुनाई गई। और जब 14वें बच्चे से कहा गया भी क्लास में कहानी सुनाई, उसने बिल्कुल ही कोई नई कहानी सुना दी। जो वास्तविक टीचर ने कहानी सुनाई थी वो थी ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब पहले ने सुनी, उसने कुछ चीजें छोड़ी तो दूसरे को बताया, दूसरा कुछ भूल गया तीसरे को, तीसरा चौथे को, और उसके बाद 6वां 7वां कहानी का रूपरेखा ही बदल गई। कहने का भाव ये है, बातें जब मौखिक तौर पर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे को हम बताते हैं, हम अपनी बातें भी साथ में जोड़ देते हैं। क्योंकि हमारे हर एक में एक छिपी हुई है कि मैं ये बताना चाहता हूं, ये साबित करना चाहता हूं, मुझे तो पता है, ये तो मुझे पहले ही पता था। और ये जो पहले पता है, यही बात का बतंगड़ बना देती है और गॉसिप, र्यूमर्स, अफवाहें फैलाने में मदद करती है। दोस्तों, जब भी कोई ऐसी खबर या कोई ऐसी गॉसिप सुनो तो पहले उसका पुष्टिकरण जरूर कर लो। अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय का मेरा ख्याल 50 बार तलाक हो चुका है। इतनी बार तलाक हो चुका है कि शायद उनको भी, सारे परिवार को, टीवी पे आके ये सब कहना पड़ा कि ये सब अफवाह है, सब झूठ है। आप मान सकते हैं ये किस तरह खबर उड़ाई गई कि उनको आके इसका पुष्टिकरण करना पड़ा। ये तो एक एग्जाम्पल दी है। एक बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि चाहे पाकिस्तान के न्यूज चैनल हो या हिंदुस्तान के, ये अफवाहें उड़ाने में बड़े मशहूर हैं और दोनों किसी से कम नहीं है। और एक तो सच्चाई तो ये है कि जहां तक हम युद्ध है, ये तो हम जीत गए, लेकिन नरेटिव युद्ध हम हार गए। और उसके हार के पीछे हमारा सबसे बड़ा कारण रहा कि शहबाज शरीफ ने, जब ट्रंप ने कहा कि सीज फायर, तो उसने ट्रंप की तारीफ की, शुक्रिया अदा किया और कहा कि उसने हमें बचा लिया है। ट्रंप इसी बात से खुश हो गया और उसके बाद ट्रंप लगा पाकिस्तान की तारीफ करने, पाकिस्तान की फौज बड़ी अच्छी है, और हिंदुस्तान के बारे में एक शब्द नहीं बोला। और ऐसा प्रतीत होने लगा कि हिंदुस्तान को तो उसने टोटल इग्नोर कर दिया। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो उड़ा दी जाती हैं, जिनका सिर पैर नहीं होता। और आज के जमाने में जबकि हमारे पास मोबाइल है, टेलीफोन है, मैं भी चाहूं तो दुनिया के किसी कोने में भी बैठे अपने मित्र के साथ बात कर सकता हूं। क्या फिर मैं उस बात के दौरान अपनी बात का जो गॉसिप है, अफवाह है, उसका पुष्टिकरण नहीं कर सकता? आज भी सच क्या है, ऐसी बहुत से चैनल्स जो हैं वो प्रोग्राम चलाते हैं। क्या ये सच है? फैक्ट चेक, भाई सच्चाई क्या है उसको चेक कर लो। ये इसीलिए प्रोग्राम चलते हैं कि अफवाहों के बाजार बहुत गर्म होते हैं और उनमें सच्चाई कितनी है उसको जरूर पहले सुन लो, जान लो, पहचान लो, नहीं तो झूठ के साथ ही चिपके रह जाओगे और बात का बतंगड़ बन जाएगा। थैंक यू सो मच।